बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे जवानों, आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम कोचिंग एकेडमी। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। जवानों, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है जी। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप जो हमारा लास्ट लेक्चर है आइडियल फ्लूइड के बारे में वो आप लोगों को याद है, बिकॉज बात हम करेंगे आइडियल फ्लूइड की। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जब किसी पाइप में आइडियल फ्लूइड फ्लो करे, ठीक है, तो याद रखिएगा जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास लीव भी करेगा। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे एक रिजल्ट निकलता है। ठीक है जी। और वो रिजल्ट तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। राइट, मैंने लिखा जरूर है डेफिनेशन, लेकिन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं पहले डायरेक्टली एंटर हो जाता हूं इसके प्रूफ के ऊपर। ठीक है जी। राइट, बताए कि मैं इसको बार बार पढ़ूं और आपको कुछ समझ ना आए, नहीं, मैं डायरेक्टली प्रूफ के ऊपर चला जाऊंगा, बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर चला जाऊंगा। जब रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली आपका ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो टाइम की भी बचत और अंडरस्टैंडिंग भी परफेक्ट। ठीक है। सो अगर मैं प्रूफ के ऊपर आ जाऊं मेरे प्यारे जवानों, तो प्रूफ क्या होगा, प्रूफ कैसे करेंगे? सो इट इज बेस्ड, बल्कि मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले कि इसकी बेस क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर हम डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन को। तो बेसिक प्रिंसिपल इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मैस, सॉरी फॉर दैट, कंजर्वेशन ऑफ मैस। मास कंजर्व रहेगा। जितना मास एक साइड से एंटर हो रहा है उतना ही लीव करेगा। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिएगा ये हमारे पास एक पाइप है। ठीक है जी। सो प्रूफ में कर लेता हूं। प्रूफ के ऊपर आते हैं। प्रूफ के ऊपर आते हैं। ये जो इक्वेशन है, राइट, इसमें ये ए जो है ये एरिया है, ये स्पीड जो है ये फ्लूइड स्पीड है। प्रूफ ये कहता है कि भाई किसी भी रीजन में एरिया और फ्लूइड का जो फ्लूइड स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा समझते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, प्रूफ ये है कि कंसिडर द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड थ्रू अ पाइप having non-uniform cross-sectional areas, having non-uniform cross-sectional areas। सो कंसिडर करें कि किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो एक ऐसे पाइप में फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है कि जिसके एरियाज दोनों एंड्स पे सेम नहीं है। सो कंजर्वेशन ऑफ मास ये आपको डिक्टेट करवाता है कि जितना मास इधर इंटर होगा, जितना मास इस एंड से इंटर होगा, डेल्टा M1, उतना ही मास इस एंड से एग्जिट भी करेगा, उतना ही मास इस एंड से एग्जिट भी करेगा, डेल्टा M2। राइट, तो एक लम्हे में जितना मास इंटर होगा, राइट, डेल्टा M1, क्लियर हो गया भाई, दैट इज द मास दैट इज एंटरिंग फ्रॉम साइड 1 विल बी इक्वल टू द मास दैट इज एग्जिटिंग फ्रॉम साइड नंबर 2। क्लियर हो गया भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर एक लम्हे में लेट्स से 2 किलोग्राम का फ्लूइड इंटर हो रहा है तो उसी लम्हे में 2 किलोग्राम का फ्लूइड इधर से निकलना भी चाहिए, बिकॉज अगर तो ज्यादा मास इंटर कर रहा है और कम निकल रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर कुछ मास गायब हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। या अगर थोड़ा सा मास एंटर कर रहा है और ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर पाइप के अंदर कुछ फ्लूइड का मास क्रिएट हो रहा है, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सही है जी। तो ये आपके पास हुआ। अब मैं यहां पर मास को एक्सप्रेस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सो डेल्टा M इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, ρ1 इंटू डेल्टा V1, ये बराबर हो जाएगा ρ2 इंटू डेल्टा V2। क्लियर हो गया भाई, डेल्टा V2। बिकॉज हमें पता है, मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे प्यारे से नौजवानों, राइट,
ठीक है जी, मैं यहां पर जरा आप लोगों के, ठीक है जी, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई द थिंग ओवर हियर इज के डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया भाई। तो जो मास होगा वो बराबर होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, या सिंपल छोटा सा जो वॉल्यूम का टुकड़ा है। ठीक है जी। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं कि इमेजिन कीजिएगा कि यहां पर ये एरिया है A1, एरिया है A1। क्लियर हो गया भाई। ये एरिया है जी A1, एरिया A1, राइट। क्लियर हो गया भाई। और ये मूव कर रहा है विद द स्पीड V1, ये मूव कर रहा है विद द स्पीड V1, और इसने लेंथ कवर कर लिया, इसने लेंथ कवर कर लिया डेल्टा L1, डेल्टा L1, और ये यहां तक पहुंच गई। क्लियर हो गया। तो लाइक दिस, राइट। अब उसी लम्हे में यहां पर एक छोटा सा एरिया होगा, राइट। लेट मी कॉल इट एरिया A2। पाइप के इस छोटे एरिया वाले साइज जो है, यहां पर एक एरिया होगा A2। क्लियर हो गया भाई। और इसकी जो स्पीड होगी वो V2 होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो V2 होगी। और उसी लम्हे में, जिस लम्हे में इस वाले सरफेस एरिया ने डेल्टा L1 का लेंथ कवर किया, डेल्टा L1 का लेंथ कवर किया, उस ही लम्हे में एरिया A2 ने डेल्टा L2 का लेंथ कवर किया, डेल्टा L2 का लेंथ उसने कवर किया, डेल्टा L2 का लेंथ उसने कवर किया, और वो एरिया यहां तक आया। समझ में आई बात? ठीक हो गया भाई। तो सिंपल सी बात है। आप लोग एक बात नोट कर रहे होंगे कि सर ये कैसे चक्कर चल रहा है कि यहां पर इसने कम लेंथ कवर किया और यहां पर इसने ज्यादा लेंथ कवर किया। यही तो सारा का सारा मामला है, एंड में समझ आएगा। तो सिंपल, अगर मैं यहां पर एक छोटे से एरिया में से एक रीजन कंसिडर कर लूं, एरिया यहां पर कंसिडर कर लूं, तो इसने डेल्टा L1 कवर किया, उसी लम्हे में इस वाले A2 ने डेल्टा L2 कवर किया। सिंपल, A1 ने डेल्टा L1 लेंथ कवर किया, A2 ने डेल्टा L2 लेंथ कवर किया। जितना टाइम इस वाले एरिया ने डेल्टा L1 को कवर करने के लिया, दैट इज डेल्टा T, उतना ही टाइम इस वाले एरिया ने डेल्टा L2 को कवर करने के लिए लिया। तो मैं डेल्टा T के साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं निकलने वाला, या अगर लिख भी दूंगा तो दिमाग में रहे कि अगर 1 सेकंड में A1 ने डेल्टा L1 लेंथ कवर किया है, तो उसी 1 सेकंड के अंदर, उसी 1 सेकंड के अंदर A2 ने डेल्टा L2 लेंथ कवर किया है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि ये जो आपको वॉल्यूम का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आता है, तो वॉल्यूम का आपको पता है सिलेंड्रिकल टाइप शेप है, तो वॉल्यूम का आप लोगों को पता है, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम का आप लोगों को पता है फॉर अ सिलेंडर, कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये एरिया ज्यादा है, राइट, ये यहां पर दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A1, सिंपल सी बात है, एंड दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ। तो सिंपल, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये डेल्टा L का लेंथ है और ये एरिया है, मैं आपसे कहता हूं इस पूरे के पूरे टुकड़े का वॉल्यूम कितना है, तो बच्चे वॉल्यूम का आपको पता है फार्मूला क्या है सिलेंडर के लिए, दैट इज एक्चुअली कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एरिया को इस लेंथ के साथ, इस लेंथ के साथ। सिंपल सी बात है। तो आपको वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस लेंथ, एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस लेंथ के साथ। क्लियर हो गया भाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे जवानों के ρ1, और इधर मैं लिख देता हूं कि A1 इंटू डेल्टा L1 इज इक्वल टू ρ2 इंटू A2 इंटू डेल्टा L2। सिंपल सी बात है, ये मैं लिख देता हूं। क्लियर हो गया भाई, राइट। तो मैंने डेल्टा V1 की जगह A1 डेल्टा L1 लिख दिया, डेल्टा V2 की जगह A2 डेल्टा L2 लिख दिया। सिंपल सी बात है। अब मैं यहां पर एक और चीज आपको बताने वाला हूं, और वो क्या, वो ये कि हमें पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है। वेलोसिटी हमें पता है कि इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां पर इस वाले एरिया ने डेल्टा L1 लेंथ कवर किया है, तो डेल्टा L लेंथ कवर हुआ है कितने टाइम में, डेल्टा T में। तो इधर से मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं लेंथ लिखूं तो लेंथ किसके बराबर है, लेंथ बराबर है जब मैं V को डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर दूं, सो डेल्टा L इज एक्चुअली इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, राइट। तो सिंपल मैं यहां पर लिख दूंगा जवानानो
जुआना नो कि भाई दिस इज रो 1 इंटू A1, और ये जो डेल्टा L1 आपको नजर आ रहा है, डेल्टा L1 जो आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं इसकी जगह लिख दूंगा V1 डेल्टा T, V1 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू, राइट, अगेन यहां पर है रो 2, ठीक हो गया भाई, इनटू A2, और ये जो आपको डेल्टा L2 नजर आ रहा है, ये जो आपको डेल्टा L2 नजर आ रहा है, सिंपल सी बात है, इसकी जगह मेरे प्यारे जवानों में लिख दूंगा V2 इंटू डेल्टा T, तो V2 इंटू डेल्टा T, सिंपल सी बात है, बिकॉज S इज इक्वल टू VT, ये जो फॉर्मूला है ना, ये S इज इक्वल टू VT है, तो यहां पर जो लेंथ कवर हुआ है वो बराबर है V1 इंटू डेल्टा T, यहां पर जो L2 बराबर है वो है V2 इंटू डेल्टा T, सिंपल। अब कटिंग शटिंग कर लेते हैं, तो डेल्टा T के साथ उड़ जाएगा, बिकॉज जितने टाइम में ये लेंथ कवर हुआ है एरिया A1 की तरफ से, उतने ही टाइम में ये वाला लेंथ कवर हुआ है एरिया 2 की तरफ से, और ऑल्सो मैं रो 1 को भी रो 2 के साथ उड़ा दूंगा, बिकॉज द फ्लूइड इज आइडियल, वी आर स्टडिंग कौन सा फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, एंड फॉर आइडियल फ्लूइड मेरे प्यारे जवानों, फॉर आइडियल फ्लूइड मेरे प्यारे जवानों, फॉर आइडियल फ्लूइड जुआनानो, फॉर आइडियल फ्लूइड जुआनानो, याद रखिएगा कि डेंसिटी रो 1 विल बी इक्वल टू डेंसिटी रो 2, बिकॉज डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा। इधर जो फ्लूइड है यहां पर भी वही फ्लूइड है, तो यहां पर जो फ्लूइड की डेंसिटी है यहां पर भी फ्लूइड की वही डेंसिटी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल फ्लूइड, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है जी। तो रो 1 रो 2 के साथ कैंसिल, डेल्टा टी के साथ कैंसिल, तो आपके पास जो बचा वो क्या बचा, वो बचा कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अच्छा, एक और चीज जो कि मैं मेंशन कर देता हूं, और वो याद रखे कि जब मैं V को ऐसे लिखूं ना, तो इसका मतलब है स्पीड, ठीक है जी, और जब मैं V को ऐसे लिखूं तो इसका मतलब है वॉल्यूम। सर ये क्या कोई किताबी बात आप कर रहे हो? नहीं, कि मैं किताबी बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर कसदन सिर्फ दोनों वीज के दरमियान डिस्टिंग्विश और डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि जो अभी सर वी लिख रहे हैं ये वॉल्यूम वाला है या ये स्पीड वाला है। तो इट्स अ स्पीड वाला वी, देखे ना, ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, और जहां पर वॉल्यूम वाला वी है वो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी दिस, नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कौन सा स्पीड वाला भी है, कौन सा वॉल्यूम वाला, बंदा गलत हो जाता है ना। तो ये जो हमारे पास बनता है ना, इट इज द इक्वेशन ऑफ, मेरे प्यारे जवानों, कंटिन्यूटी, इट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और वो क्या कहता है कि यहां पर एरिया और फ्लूइड का स्पीड का प्रोडक्ट A1 V1, यहां पर एरिया और फ्लूइड की स्पीड, यहां पर एरिया और फ्लूइड का स्पीड, यानी कि यहां पर जो फ्लूइड का स्पीड है वो V1 है, हाँ, और यहां पर एरिया और जो फ्लूइड का स्पीड है, यहां पर जो फ्लूइड का स्पीड है मेरे प्यारे जवानों, राइट, वो क्या है, बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, बड़ा एरो ड्रॉ कर रहा हूं, समझ में आई बात। तो यहां पर जो फ्लूइड का स्पीड है वो है क्या, V2 जुआनानो। तो सिंपल, यहां पर जो फ्लूइड का स्पीड है V1 और यहां पर जो फ्लूइड का स्पीड है क्या मेरे प्यारे जवानों, V2। तो सिंपल, A1 V1 और A2 V2 इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एरियाज बराबर है, ना मैं ये कह रहा हूं कि स्पीड्स बराबर है, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि एरिया और फ्लूइड की स्पीड का प्रोडक्ट दोनों जगह पर सेम है। यहां पर A1 V1 और यहां पर A2 V2 ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में बराबर हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे जवानों कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये दोनों प्रोडक्ट्स हमेशा क्या रहेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, the product of cross sectional area A and the fluid speed V will always remain constant, यानी कि AV is equal to constant. That is the equation of continuity. जहां पर एरिया ज्यादा तो फ्लूइड की स्पीड कम, जहां पर एरिया कम तो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा। इसीलिए तो मैंने ये एरोज इस तरह ड्रॉ किए कि यहां पर एरिया ज्यादा
तो देखिए ना, एरो मैंने छोटा ड्रॉ किया हुआ है, तो फ्लूइड की गुजरने की स्पीड कम, जहां पर एरिया कम वहां पर फ्लूइड के गुजरने की स्पीड ज्यादा। एंड इट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन। पाइप को जब आप इस तरह प्रेस करते हो तो उसका एरिया कम हो जाता है, जब एरिया कम हो जाता है तो उधर से निकलने वाली पानी की स्पीड ज्यादा हो जाती है। दैट इज दिस रीजन, ठीक है जी। सो दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? दैट इज बेस्ड मेरे प्यारे जवानों ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास एंटर करेगा डेल्टा M1 उतना ही मास लीव करेगा डेल्टा M2। सो द A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है जी, यहां तक बच्चे सारों को क्लियर है? CLR लिख दें, ठीक है। फिर मैं इसके दो शेप्स आपको करवाता हूं, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक हो गया भाई? चले, अब मैं जरा इसके नेक्स्ट उसकी तरफ चला जाता हूं। यानी कि अगर मैं आप लोगों को ये शो करूं, और से देखिएगा, तो यहां पर एरिया ज्यादा तो स्पीड कम, जैसे ही स्पीड ज्यादा, एरिया ज्यादा स्पीड कम, जैसे वो लोअर एरिया में आता है स्पीड ज्यादा। देखें ना, ये स्ट्रीमलाइंस है, एरिया ज्यादा तो फ्लूइड कर फ्लो करने की स्पीड कम, स्पीड ज्यादा। क्यों? बिकॉज यहां पर एरिया पाइप का कम है। जब पाइप का एरिया कम होता है तो फ्लूइड को तेज बहना पड़ता है, ताकि जितना मास इंटर हो रहा है उतना ही मास निकल सके। तो अगर कम एरिया में से आप उतना ही मास निकालना चाहते हो तो उसे अपने जाने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और मैं इसका एक शेप आप लोगों को करवा दूं कि वो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। चूंकि हमें पता है कि A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक शक्ल। क्लियर हो गया भाई? राइट। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि भाई इस तरह से सिलेंड्रिकल टाइप है, लाइक दिस, कि ये आपके पास एक आपके पास हुआ, फिर यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से हुआ, सिंपल सी बात है, राइट। तो सिंपल अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एरिया हमारे पास ज्यादा है, राइट, एरिया ज्यादा है तो A1 ज्यादा है, तो इसकी फ्लो करने की जो स्पीड होगी, फ्लो करने की जो स्पीड होगी वो कम होगी, V1 जो है वो कम होगा। क्लियर हो गया? जब एरिया A1 ज्यादा होगा, क्लियर हो गया, राइट, तो स्पीड कम होगी। सिमिलरली यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, राइट, कि एरिया कम है, एरिया कम है, एरिया A2 कम है, तो आप देखोगे कि इसके फ्लो करने की जो स्पीड होगी वो काफी तगड़ी होगी। क्लियर हो गया? तो फ्लो करने की स्पीड यहां पर ज्यादा होगी, तो V2 जो है वो ज्यादा होगा। अब देखिए ना, ये सिलेंड्रिकल टाइप है, तो इधर से आप देखोगे ना, इधर से, तो ये आपको ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, ये वाली चीज, ये एक्चुअली सर्कल है। यानी कि इधर से आप देखोगे ना तो ये आपको सर्कल नजर आएगा। ठीक हो गया भाई? यानी कि जस्ट लाइक दिस, किधर गया भाई वो, ना मार्कर, बस चलो चले, बस आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इधर से आप देखोगे तो ये सर्कल आपको नजर आएगा। तो आपको पता है कि मैं एरिया की जगह लिख सकता हूं, सर्कल की जगह, कि इट इज एक्चुअली पाई R1 का स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई R स्क्वायर। तो V1 उसके साथ है, इज इक्वल टू, और A2 की जगह लिख सकता हूं पाई R2 का स्क्वायर, और V2 उसके साथ है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर लो, पाई और पाई को उड़ा के रख दो, तो आपके पास क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर इंटू V2। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ही, लेकिन यहां पर एरिया को हमने रिप्लेस कर दिया है उस रीजन के रेडियस के स्क्वायर के साथ। तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर आप सिमिलरली डायमीटर के टर्म्स में भी ये लिख सकते हो, बिकॉज आपको पता है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि एरिया इज एक्चुअली इक्वल टू पाई R स्क्वायर, हवाला में लिख रहा हूं, राइट। ठीक हो गया? तो यहां पर भी मैं हवाले से अब लिख सकता हूं कि भाई आप लोगों को पता है कि डायमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू 2R, तो R इज सपोज टू बी इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 D1 और द पास ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये V1 हो गया, और यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि डायमीटर D2 डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर भी क्या, स्क्वायर इनटू V2। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, सिंपल सी बात है कि D1 का स्क्वायर इनटू V1 डिवाइडेड बाय 4, राइट, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या बच जाता है, 4, और यहां पर D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू V2, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 4 को आपस में उड़ा के रख दो, सिंपल सी बात है। तो क्या बच जाएगा आपके पास, जो बचेगा तो वो ये वाला इक्वेशन बचेगा कि D1 का स्क्वायर इनटू V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर इनटू V2। तो वही वाला इक्वेशन, सिर्फ R1 स्क्वायर को D1 स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, R2 स्क्वायर को D2 स्क्वायर से क्या कर दो, रिप्लेस
कर दो। सिंपल सी बात है। ये आपका थर्ड शेप है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। सो 3 शेप्स बनते हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के। 3 शेप्स हमारे पास बनते हैं मेरे प्यारे जवानों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के। 3 शेप्स हमारे पास बनते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के। ये 3 शेप्स क्लियर जी, राइट। सो ये मेरे पास हुआ जी 1, ये मेरे पास हुआ जी 2, ये मेरे पास हुआ जी 3। ये 3 शेप्स हमारे पास बनते हैं। फिर एक और चीज है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, और इसके ऊपर बाकायदा आपके न्यूमेरिकल्स में एक प्रॉब्लम भी है। एक प्रॉब्लम भी इसके ऊपर है, इसके ऊपर समझ में आई बात? वो आप जरा फिर खुद चेक करें, गालिबन प्रॉब्लम नंबर 3 है या 4 है, चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हमारे पास हो गई। फिर हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट? कि कितना वॉल्यूम फ्लो करता है फ्लूइड का और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो करता है, यानी कि पर यूनिट टाइम इस पाइप के थ्रू पर यूनिट टाइम फ्लूइड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। देखिए ना, इस तरह भी लिख रहा हूं, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। ये वेलोसिटी वाला वी नहीं है, वॉल्यूम वाला वी है, सही जी। यानी कि कितना ये वॉल्यूम फ्लो कर रहा है और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। तो बच्चे आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो एरिया और फ्लूइड स्पीड का प्रोडक्ट है, इट इज एक्चुअली वॉल्यूम फ्लो रेट, सही जी। व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट? एरिया एंड फ्लूइड स्पीड का जो प्रोडक्ट है, बिकॉज देखिए ना, इट्स एरिया मल्टीप्लाई बाय फ्लूइड स्पीड। तो एरिया को एज इट इज रख दें, और फ्लूइड का स्पीड आपको पता है कि वो कितना लेंथ कवर करता है और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में कवर करता है। कितना लेंथ कवर करता है और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में कवर करता है। तो मैं उसकी जगह बेसिक डेफिनेशन लिख लेता हूं कि भाई कितना लेंथ वो कवर करता है, ये जो एरिया है ये वाला सिंपल, कितना लेंथ वो कवर कर रहा है ये पर्टिकुलर एरिया, और कितने टाइम में कवर कर रहा है। सो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, ये मैंने लिख दिया किसकी जगह? फ्लूइड स्पीड की जगह, कि कितना लेंथ वो कवर कर रहा है, राइट, और कितने टाइम में वो कवर कर रहा है। दैट इज एक्चुअली अ स्पीड। अब A इंटू डेल्टा एल, आप लोगों को याद है A इंटू डेल्टा एल, A इंटू डेल्टा एल इज एक्चुअली उस टुकड़े का वॉल्यूम। A इंटू डेल्टा एल इस टुकड़े का वॉल्यूम, ठीक है जी, राइट। तो सिंपल सी बात है, वो टुकड़ा जिसका वॉल्यूम मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं, तो मैं आराम से यहां पर लिख सकता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फ्लूइड स्पीड इज इक्वल टू, राइट, एरिया इनटू डेल्टा एल। इट इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा वी, वॉल्यूम वाला वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये जो आपके पास टर्म आया, इट इज एक्चुअली वॉल्यूम फ्लो रेट, जो कि बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फ्लूइड स्पीड। यहां पर मैं हवाला दे देता हूं कि भाई सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम जो है, जो टुकड़ा है वॉल्यूम का, ये वाला, इसका टुकड़ा, ये टुकड़ा, ठीक है जी, ये बराबर है इस एरिया को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस लेंथ के साथ, ठीक है जी। तो दिस एरिया इनटू डेल्टा एल इज एक्चुअली डेल्टा वी, वॉल्यूम वाला वी। सो वॉल्यूम फ्लो रेट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फ्लूइड स्पीड। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली, तो इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फ्लूइड स्पीड, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फ्लूइड स्पीड। तो इसका मतलब है कि जब आप एवी का प्रोडक्ट मालूम करते हो किसी पाइप के थ्रू, तो आपको एक्चुअली ये पता चल जाता है कि कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है फ्लूइड का और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, रेट ऑफ वॉल्यूम दैट फ्लोस, ठीक है जी। तो ये हमारा हुआ जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि अ स्लो मूविंग फ्लूइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फास्ट जेट। अ स्लो मूविंग फ्लूइड can be converted into a fast jet just by narrowing the area. Slow moving fluid can be converted into a fast jet just by narrowing the area. फास्ट जेट मतलब बहुत तेज मूविंग फ्लूइड। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इसको YouTube पे सर्च करोगे तो इतना फास्ट जेट में वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप कि अगर आप
एक बहुत ही बड़े रिजर्वायर ऑफ वाटर को कर ले और फिर उस वाटर को निकाले एक बहुत ही छोटे से एरिया के थ्रू, तो इतना फास्ट आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि लिटरली आप उससे चीजों को कट भी कर सकते हैं लाइक अ नाइफ। मार्बल्स को बाकायदा एक बड़े तेज मूविंग फ्लूइड जो कि बहुत छोटे से एरिया से निकालकर उसको कट किया जाता है, दैट इज द फास्ट मूविंग जेट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है जी। सो ये आप देख सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो तो आपको खुद बहुत मिल भी जाएगा। खैर अगले लेक्चर में शायद मैं आप लोगों को यहां पर भी दिखा दूंगा। ठीक हो गया भाई। ठीक है। सो बच्चे ये हमारा लेक्चर हुआ आज का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। आई होप कि काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा पामान।